हाय दोस्तों, मैं आज चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूँ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे बड़ा प्रयोग जो है 1917 में चंपारण में किया था। चंपारण किस जिले में है? बिहार के जिले में चंपारण है। कौन सा? बिहार का एक जिला है चंपारण, जहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में किया था। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण की घटना 20वीं सदी के आरंभ में हुई थी। कब हुई थी? 20वीं सदी के आरंभ में, यानी 1917 एवं 18 में। चंपारण में किसानों का संघर्ष 1917 एवं 18 में चला था। कब चला था? 1917 एवं 18 में। किसान का यह संघर्ष अंग्रेज नील उत्पादन को आर्थिक शोषण और उसके कर्मचारियों के उत्पीड़न और अत्याचार के विरुद्ध किसान को चेतना का सूचक था। किसान जो है अंग्रेजों के नील उत्पादन एवं आर्थिक शोषण, उनके कर्मचारियों के उत्पीड़न, जो अंग्रेज के कर्मचारी थे उनसे उत्पीड़ित होकर अत्याचारों के विरुद्ध किसान चेतना का सूचक था। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसान पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। नील के खेतों पर यूरोपीय मालिक का अत्याचार होना संभव था। बहुत सारे लोगों को परेशान किया जाता था, किसानों को परेशान किया जाता था। चंपारण के किसान दीर्घकाल से तीन कठिया व्यवस्था का सामंती करों में वृद्धि को विरोध करते आ रहे थे। वो तीन कठिया जो प्रणाली था, यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में नील लगाने का, उसका बहुत विरोध करते थे। किसान को अपनी जमीन का कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना और उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। उनको जो सरकार फिक्स कर देती थी उसी दामों पर बेचना पड़ता था। इस पद्धति को तीन कठिया पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तीन कठिया पद्धति। आप लोगों को कई बार ये पूछेगा कि नील की खेती के बारे में नहीं, तीन कठिया पद्धति क्या है, तो आप लोगों को जवाब देना है तीन कठिया पद्धति अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों पर जबरन नील की खेती करवाना, 3/20 भाग में नील की खेती करवाना और उनको नील के खेतियों को अंग्रेजों का उस पर हक होना, फिक्स दाम देना, इसी को तीन कठिया पद्धति कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन कठिया पद्धति का अर्थ भूमि का एक भाग पर अनिवार्य रूप से नील का उत्पादन करना, जो कि लिखा हुआ है, हमने अभी बताया है। 19वीं शताब्दी के अंत तक जर्मनी के रासायनिक रंगों में ने नील बाजार को लगभग समाप्त कर दिया था। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में जो उनका खेती बाजार होता था, रासायनिक बाजार, उसमें नीलों का उत्पादन लगभग खत्म हो गया था। नीलों का जो है खपत जो है लगभग खत्म हो गया था। वहाँ के लोग अब नील की खपत नहीं करते थे। चंपारण के यूरोपीय नील्हे अपने कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हो गए थे। इस कारण से किसान भी नील की खेती से मुक्ति चाहते थे। किसान इसलिए जो है, जब उनका खपत ही नहीं है तो नील की खेती करके क्या करेगा, इसलिए नील की खेती से मुक्ति चाहता था। अंग्रेज नील्हों ने इसका फायदा उठाया और उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी करों को बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने भी इसका फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया? अनुबंध से मुक्त होने के लिए अन्य गैर कानूनी करों को बढ़ा दिया। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से 1916 में लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भेंट की। ये याद रखिएगा, ये राजकुमार शुक्ल जो है, राजकुमार शुक्ल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तिनकटिया पद्धति के विरोध में कौन सा किसान गांधी जी से मिला था, तो ये राजकुमार शुक्ल के बारे में कहा जाएगा। ठीक है, 1916 में लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भेंट किया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने भेंट किया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने और चंपारण में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया था। किसने क्या कहा था? ये राजकुमार शुक्ल ही ने क्या कहा था। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर वहां के कमिश्नर में तुरंत उन्हें चले जाने को कहा। गांधी जी जैसे चंपारण पहुंचा तो वहां के जो कमिश्नर थे उन्हें गांधी जी को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और अंततः उन्हें चंपारण गांव जाने की अनुमति दे दी गई। जब उन्होंने गांधी जी उनकी बात नहीं मानी तो सरकार ने सोचा कि इनसे ज्यादा अगर भिड़ जाएं, इस बात को तूल देने से सरकार का ही नुकसान था, इसलिए उन्होंने गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की अनुमति दी। चंपारण में चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व दो धाराएं एक साथ सक्रिय थी। दो धाराएं जो है एक साथ सक्रिय थी चंपारण में किसान के नेतृत्व करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसमें एक गांधी जी के सहयोगी के रूप में बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारिख और बृज किशोर थे। गांधी जी के सहयोगी के रूप में कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक और नरहरि पारिख और बृज किशोर थे। दूसरी ओर किसान जनता से ही निकले हरवंश सहाय, राजकुमार शुक्ल, पीर मोहम्मद जैसे लोग इस आंदोलन में सक्रिय थे। चंपारण आंदोलन में गांधी जी की भूमिका दो कार्यक्रम सीमित थी। प्रथम किसान शिकायतों की जुलाई 1917 में खुली जांच करवाना।
जुलाई 1917 में खुली जांच करवाना था। चंपारण आंदोलन में गांधी जी की भूमिका 2 कार्यक्रम सीमित थी। प्रथम, किसान शिकायतों की जुलाई 1917 में खुली जांच करवाना, और द्वितीय, समस्याओं एवं संघर्षों को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार देना। इसलिए सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए आयोग गठित किया और गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया। गांधी जी आयोग का यह समझाने में पूर्णतः सफल रहे कि तिनकठिया प्रणाली समाप्त होनी चाहिए। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है गांधी जी जो है सरकार को यह समझाने में सफल हो गया कि नहीं, तिनकठिया प्रणाली जो है किसानों के लिए बिल्कुल एक गलत फैसला है और इन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जो धन और अवैध रूप से वसूल किया जाता है, यानी तिनकठिया प्रणाली में धन अवैध रूप से वसूल किया जाता है, इसके लिए हर्जाना दिया जाना चाहिए। यूरोपीय नीलहे किसान 25% राशि वापस करने के लिए राजी हो गए, जैसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन सफल रहा। इस आंदोलन ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया और किराया और लगान बद्दी में कमी कराने में सफलता दिलाई। इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी कि इनसे कृषक जनता में नई चेतना और साहस को जन्म दिया। N.G. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह में महात्मा की उपाधि थी। रविंद्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह में ही महात्मा गांधी को किसकी उपाधि थी? महात्मा की उपाधि दी थी, जबकि N.G. रंगा ने महात्मा गांधी के इस कार्यक्रम का विरोध किया था। नोट कीजिएगा, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, जो भी हमने बताया, और रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु की उपाधि महात्मा द्वारा दी गई थी। सारावेसी शहर बेसी लगान की बढ़ी हुई दरें। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन था। ये हमने पहले ही बता दिया था। चलिए, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। आप लोगों की हम सपोर्ट की बहुत ही सपोर्ट चाहते हैं, और आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं इंट्रो में। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।